नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किए श्रद्धा सुमन अर्पित। आज के दिन शहीद हुए उत्तराखंड आंदोलनकारियों को भी दी श्रद्धांजलि। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर राजनीति शुरू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर साधा प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, तो बीजेपी ने भी किया पलटवार। कहा, त्रिवेंद्र सरकार की तरह बड़े बड़े दावे कर रही धामी सरकार। डोईवाला के रानी पोखरी क्षेत्र में सरकारी व गैर सरकारी खनन लॉट शुरू, वन विकास निगम ने किया खनन लॉट का विधिवत उद्घाटन। विभाग ने रखा 5 लाख टन खनन सामग्री बेचने का लक्ष्य। प्रशासन की बेरुखी झेल रहे पगरू गांव की नहीं ले रहा कोई सुध। भूस्खलन की जद वाले गांव में आने जाने का बचा एकमात्र कच्चा पहाड़ी रास्ता, जान जोखिम में डालकर जाते हैं गांव वाले। हरिद्वार में ईद का जुलूस निकालने के दौरान बजाया भड़काऊ भाषण वाला गाना, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। और अब देखेंगे खबरों को विस्तार से। गांधी पार्क पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को जीवन में लाना बहुत जरूरी है। कार्यक्रम में कई स्कूली छात्र भी मौजूद हुए और साफ सफाई अभियान चलाया गया। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इन दोनों ही व्यक्तियों के दिखाए गए पथ पर चलने और इनसे सीख लेने की बात भी कही। वहीं आज के दिन उत्तराखंड के इतिहास में काले दिन के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि आज के दिन मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा में उत्तराखंड आंदोलनकारियों पर गोली चली थी, जिसमें कई लोग शहीद भी हुए थे। जिसके लिए मुख्यमंत्री धामी ने शहीद स्मारक स्थल पहुंचकर उन अमर शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए, एक हमने राज्य के अंदर एक काम जो इन्वेस्टर समिट के रूप में प्रारंभ किया है, उसमें निश्चित रूप से बहुत सारे लोग अब लगातार जुड़ रहे हैं, लगातार लोगों के प्रस्ताव आ रहे हैं। और हमने इस बार यह भी लक्ष्य लिया है कि जब 8 और 9 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट का समारोह होगा, उससे पहले हम एक बड़ी धनराशि, एक बड़ी निवेश की राशि ग्राउंडिंग के रूप में पहले ही हम उसको जो है उतार लेंगे। और उसके बाद ये क्रम हमारा लगातार चलता रहेगा। जहाँ पिछले दिनों लंदन में प्रतिनिधिमंडल गया था, दिल्ली में कर्टन रेजर हुआ था, अभी 4 अक्टूबर को दिल्ली में रोड शो होने वाला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर धामी सरकार के इन्वेस्टर समिट को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि त्रिवेंद्र सरकार की तरह धामी सरकार के द्वारा भी दिसंबर में प्रस्तावित इन्वेस्टर समिट को लेकर जो बड़े बड़े दावे कर रही है, वह हूबहू त्रिवेंद्र रावत की कॉपी पेस्ट है। माहरा ने कहा कि त्रिवेंद्र रावत ने भी 2018 के इन्वेस्टर समिट को रोजगार के नए अवसर सृजित करने वाला और रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने वाला बताया था। वहीं सब बातें अब मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं। धामी जी की सरकार में ये कॉपी पेस्ट हो रहा है। उसी तरीके के बयान, उसी तरीके की बातें, उसी तरीके का प्रचार धामी जी की सरकार कर रही जो TSR के समय में हुआ था। और 2.5 लाख रुपए करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात करके आज 24-25 करोड़ के इन्वेस्टमेंट लाकर पीठ ठोकी जा रही है, जिसमें एक कंपनी जो पहले से ही उत्तराखंड में काम कर रही है, रोपवे इत्यादि का काम करती है, जिसका एड्रेस गाजियाबाद का है, उस कंपनी से भी 1000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात मुख्यमंत्री ने कही है, जबकि वो पहले से ही उत्तराखंड में काम कर रही है कंपनी और उसको लाभ पहुंचाने की कोशिश भी
सरकार और सरकार के नुमाइंदों द्वारा पहले भी की गई, जिसके विरोध के फलस्वरूप उनका जो करार बढ़ाया जाना था उसको कर्मचारियों को, अधिकारियों को कैंसिल करना पड़ा। आज उसी कंपनी का नाम लेकर मुख्यमंत्री अपने ट्विटर हैंडल से चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं, जो निश्चित ही निराशा देने वाला है। मसूरी में बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान जारी है, जिसके तहत भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मसूरी की विभिन्न बस्तियों में लोगों से जनसंपर्क किया। भाजपा सरकार की केंद्र और राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई, वहीं उनको मिलने वाले लाभ के बारे में भी जानकारी ली गई। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी एक बार फिर से जमीनी स्तर पर संगठन को और मजबूत करने में जुटी है। इस मौके पर नेहा जोशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हर समय जनता के संपर्क में रहती है। वह केंद्र और राज्य द्वारा जनता के लाभ के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है, जिससे कि उसका सीधा लाभ हर व्यक्ति को मिल सके। लोगों के संपर्क में रहते हैं, चुनाव का इंतज़ार नहीं करते। तो इसी क्रम में आज जो हमारी बस्तियां हैं, वहाँ पर हम संपर्क कर रहे हैं और इसका उद्देश्य है वो ये है कि हमारी केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, जिनके लाभार्थी इन क्षेत्रों में रहते हैं, उनको उनके बारे में बताया जा सके। इसको सुनने का काम और उसके अनुसार डोईवाला के रानी पोखरी क्षेत्र में स्थित जाखन नदी एक और दो में सरकारी और गैर सरकारी खनन लॉट शुरू हो चुके हैं। मॉनसून सीजन के चलते इन खनन लॉटों पर उप खनिज की बिक्री बंद थी, लेकिन अब रविवार से वन विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा जाखन नदी में खनिज सामग्री की बिक्री शुरू हो गई है। रविवार को जाखन नदी के लोट नंबर 1 में वन विकास निगम की खनन लाट का विधिवत उद्घाटन करते हुए वन निगम के डीएलएम आन सिंह कांदली ने बताया कि इस बार वन निगम के स्लॉट से लगभग 5 लाख टन खनिज सामग्री बेचने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं दूसरी ओर गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवंटित निजी खनन लॉट भी खुल गया है। अभी तक क्षेत्रवासी महंगे दामों पर भवन निर्माण के लिए खनन सामग्री खरीद रहे थे, तो वहीं अब उन्हें लोकल स्तर पर सस्ते दामों में खनन सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। आज 1 अक्टूबर को उत्तराखंड में सभी जगह जो खनिज है उनका लॉट का खोल दिया गया है और हमारी विगत कई दिनों से इसमें खोलने की तैयारी हो रही थी। हमारे नए एमडी साहब आए हैं, एसपी सुबुद्धि सर, वो भी लगातार इसमें लगे हुए थे कि हमने नदी पहली तारीख को खोलना, और वो हमारा प्रयास काफ़ी हद तक ठीक रहा। आज हमारी ये देहरादून डिवीज़न की और हरिद्वार डिवीज़न की कई नदियाँ इसमें खुल गई है। स्वाना और जाखन को खुल गया है। एमडी साहब स्वयं आज हरिद्वार की नदियों का उद्घाटन उन्होंने किया है। यहाँ भी मैंने बुलाया था, लेकिन जाम की वजह से शायद नहीं पहुँच पा रहे, तो विधिवत हमारे द्वारा उद्घाटन कर दिया गया है। और कल मुख्यमंत्री के जिले चंपावत की लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र की नेपाल सीमा को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण खालगढ़ रोसाल सड़क विभागीय अधिकारियों के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। सड़क में लगभग 6 महीना पहले पीडब्ल्यूडी लोहाघाट के द्वारा डामरीकरण कार्य करवाया गया था, जो कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और सड़क एक बरसात भी नहीं झेल पाई, जिस कारण पूरी सीमांत सड़क गड्ढों से पट गई है और सड़क जगह जगह तालाबों में तब्दील हो चुकी है। ग्रामीणों और वाहन चालकों ने किसान नेता मोहन चंद्र पांडे के नेतृत्व में सड़क में हुए घटिया डामरीकरण कार्य की जांच करने की मांग को लेकर पीडब्ल्यूडी लोहाघाट के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसान नेता मोहन चंद्र पांडे और ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 6 महीना पहले ही पीडब्ल्यूडी ने बरसों बाद रोसाल खालगढ़ सड़क में डामरीकरण किया था, जो कि विभाग और ठेकेदार की भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। करो।
ये आप खालगढ़ा से रोसाल जो मोटर मार्ग है वो है, उसमें डामरीकरण करे हुए 6 महीने का समय भी नहीं बीता है। पूरी रोड जो है पहले से भी बदतर हो गई है। जगह जगह जो है 1 से 1.5 फुट के गड्ढे हो गए हैं। यहाँ से मटियानी तक पूरी सड़क खराब है। अगर यहाँ से कोई गर्भवती महिला या अत्यधिक बीमार व्यक्ति को रोसाल या मटियानी से अगर लोहाघाट कहीं इलाज के लिए ले जाना पड़ता है तो शायद ही वह व्यक्ति वहाँ तक पहुँच पाएगा, क्योंकि रोड की स्थिति इतनी ख़राब हो गई है। हम ये मुख्यमंत्री धामी जी का जो है विधानसभा क्षेत्र है, हम उनसे यह उम्मीद करते हैं और यह गुजारिश करना चाहते हैं कि जो पूरी रोड ये जो है नेपाल सीमा से लगी हुई सड़क है, हज़ारों गाँवों को यह सड़क जोड़ती है। और हम उनसे ये जो है गुजारिश करना चाहेंगे और अनुरोध करेंगे कि इस रोड को जो है हॉट फिक्स किया जाए। धन्यवाद। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, बने रहें जन टीवी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास संकल्प को सार्थक करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को चहुमुखी विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जा रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब उत्तराखंड के 50 से भी ज्यादा गाँवों की तस्वीर संवरने जा रही है। पहले चरण में उत्तराखंड के चमोली जिले के माड़ा, नीति, मलारी, कोसा, कैलाशपुर, मेहरगांव, फरकिया, बांपा, गमशाली और पिथौरागढ़ के गूंजी गांव से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना की शुरुआत होने जा रही है। हमारे गांव को जो है प्रथम गांव जो है वाइब्रेंट विलेज घोषित किया हुआ है। इससे निश्चित है कि यहाँ का विकास होना चाहिए। जैसे जनजीवन में सुखद बदलाव लाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना के तहत सड़क, पेयजल, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस योजना से हमारा गांव बदल जाएगी, हमारी जिंदगी आगे बढ़ेगी। स्थानीय हस्तकला को यहाँ बढ़ावा मिलेगा। पर्यटक आएंगे तो लोकल बने उत्पादों को खरीदेंगे, जिससे यहाँ के आय स्रोत को भी बढ़ावा मिलेगा। वाइब्रेंट योजना अगर हमारे गांव में आए तो हमें बहुत सारी सुविधा होगी। जैसे हमारे गांव में पानी की और सड़क की और बिजली बहुत अच्छी सुविधा होगी। इस योजना से सीमा क्षेत्र तो मजबूत होगा ही, साथ ही साथ सीमावर्ती गांव भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। हम लोग सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं और सीमा के प्रहरी के रूप में भी जाने जाते हैं। द्वितीय रक्षा पंक्ति के रूप में हम यहाँ पर काम करते हैं। धामी सरकार उत्तराखंड को वैश्विक मानचित्र पर आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित राज्य के रूप में स्थापित कर रही है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब गांव को मिलेगी नई पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में धामी सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन दिसंबर माह में करने वाली है, लेकिन उससे पहले इन्वेस्टर समिट को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। जहां कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर धामी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो बचाव में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने भी पलटवार किया है। बता दें कि हाल ही में लंदन दौरे पर 12,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को पक्का करने के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगली उड़ान सिंगापुर, ताइवान और दुबई के लिए होने वाली है। वहीं मुख्यमंत्री ने एक बार फिर कहा कि राज्य के अंदर समिट को लेकर जो काम प्रारंभ किया है उसमें लोगों के प्रस्ताव हमें मिल रहे हैं। देखिए, एक हमने राज्य के अंदर एक काम जो इन्वेस्टर समिट के रूप में प्रारंभ किया है, उसमें निश्चित रूप से बहुत सारे लोग अब लगातार जुड़ रहे हैं, लगातार लोगों के प्रस्ताव आ रहे हैं। और हमने इस बार यह भी लक्ष्य लिया है कि जब 8 और 9 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट का समारोह होगा, उससे पहले हम एक बड़ी धनराशि, एक बड़ी निवेश की राशि ग्राउंडिंग के रूप में पहले ही हम उसको जो है उतार लेंगे और उसके बाद ये क्रम हमारा लगातार चलता रहेगा।
रुड़की के इस गंग नहर कोतवाली क्षेत्र सहित झबड़ीड़ा थाना क्षेत्र में खनन माफिया बेखौफ होकर खनन के काम को अंजाम दे रहे हैं। बता दें कि पनियाला और लाठर देवा शेख के जंगलों से खनन माफिया दिन में ट्रैक्टर ट्रॉली से लगातार अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं, पर क्षेत्र की चेतक पुलिस कर्मियों को इस बात की भनक नहीं ये मुमकिन से नजर आता है। हालांकि प्रशासन को जिलाधिकारी द्वारा खनन न करने के सख्त आदेश दिए हुए हैं। इस मामले में जब नायब तहसीलदार को अवगत कराया गया तो उनका कहना है कि मामले को गंभीरता से लेकर कार्रवाई की जाएगी, पर कार्रवाई कब तक होगी और होगी भी या नहीं यह नहीं कहा जा सकता। आपके द्वारा जानकारी दी गई कि लोगों के खेत से मिट्टी उठाई जा रही है। किसी व्यक्ति द्वारा इस तरीके की किसी विकृतक द्वारा जानकारी नहीं दी कि हमारे खेत से कोई चोरी से मिट्टी का खुदान कर रहा है, मिट्टी उठा के ले जा रहा है। फिर भी हम उसकी जांच करा रहे हैं क्या है प्रकरण। यदि किसी ने अवैध रूप से मिट्टी उठाई होगी बिना अनुमति के तो उसके खिलाफ नियम अनुसार जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। सर, इससे पहले भी मुड़पुर और उसके आसपास के क्षेत्र से ट्रैक्टर ट्रॉली के द्वारा मिट्टी उठाने का कार्य किया जा रहा था और आपके मामला संज्ञान में भी लाया गया था। आपके द्वारा निर्देश भी दिए गए लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, क्या करना? मैं पता कराता हूँ क्यों नहीं हुए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट शहीद स्थल पहुंचकर उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर भाजपा के विधायक खजान दास, मेयर सुनील उनियाल गामा के साथ कई भाजपा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि उत्तराखंड सरकार शहीदों के सपनों को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है और प्रदेश में बुनियादी विकास हो रहा है। उत्तराखंड सरकार प्रदेश के दुरुस्त क्षेत्र के लोगों के कल्याण के लिए भी कई योजनाएं चला रही है। जिस तरह से उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, ऐसे में शहीदों के सपनों को पूरा किया जा रहा है। उनका कहना है कि राज्य सरकार राज्य आंदोलनकारी के सपनों को पूरा करने की दिशा में हर संभव कदम उठा रही है। देखिए, आंदोलनकारी सपने के दृष्टिकोण से मैं कह सकता हूँ कि प्रथम दृष्टि 3 विषय महत्वपूर्ण थे राज्य निर्माण के। पहला था अवस्थापना व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना। तो आज मैं कहता हूँ काफी प्रगति दिशा में हुई है। आज प्रत्येक गांव तक सड़क गई है, हर घर में बिजली है, हर घर में पानी है। दूसरा स्वास्थ्य सुविधा के दृष्टिकोण से था तो मैं आज ये कह सकता हूँ कि अगर राज्य के समय हमारे पास केवल 2 ही स्वास्थ्य केंद्र में आईसीयू की सुविधा, तो आज लगभग पूरे प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार का कार्य किया गया है। रोजगार के क्षेत्र से भी कह सकता हूँ कि अब पूरे प्रदेश के अंदर स्वरोजगार की एक किरण जगी है। उसको धामी जी ने अभी भी इन्वेस्टमेंट समिट के कार्ड के माध्यम से अनेकों उद्यमों को लाने का प्रयास हो रहा है। चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। वहीं बद्रीनाथ धाम में हजारों की तादाद में तीर्थयात्री इस वक्त धाम में मौजूद हैं, जिन्हें बद्री विशाल के दर्शन के लिए काफी परेशानियों की मार झेलनी पड़ रही है। तीर्थयात्री घंटों घंटों तक मंदिर से कई दूरी तक लाइनों में खड़े नजर आ रहे हैं। धाम में पहुंचे हुए कई तीर्थयात्रियों का कहना है कि वे लोग रात के 11 बजे से लाइनों में खड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अधिक भीड़ होने के चलते उनका दर्शन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। वहीं बात करें मंदिर समिति की तो मंदिर समिति की भी काफी लापरवाही इस वक्त देखी जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नवीन भंडारी जोशीमठ से हमसे फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। नवीन, बद्री चारधाम यात्रा का जहां तीर्थयात्री लगातार लाइन में खड़े होकर दर्शन के लिए लंबे इंतजार कर रहे हैं, ऐसे में क्या प्रशासन ने इस पे कोई सुध लिया है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए भगवान बद्री विशाल जी के धाम की तो भगवान बद्री विशाल जी के धाम की यात्रा आजकल चरम पर है। लगातार तीर्थयात्रियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो चुकी है और बड़ी बात तो यह है कि 14 लाख से अधिक तीर्थयात्री अब तक नारायण हरि के दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। और आपको बता दें कि भगवान बद्री विशाल जी के धाम में अभी भी हजारों की तादाद में देश और विदेश के हर कोने कोने से पहुंचे हुए तीर्थयात्री मौजूद है। जो तीर्थयात्री इस वक्त लंबे समय से बारी के इंतजार में सिंह द्वार पर खड़े हुए देखे जा रहे हैं, जिन्हें इस वक्त भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तीर्थयात्रियों का कहना है कि वे लोग रात्रि के 11 बजे से अपने लाइनों में खड़े हुए हैं, लेकिन अब तक उनका दर्शन नहीं हो पाया है।
और तरह तरह के आरोप मंदिर समिति पर भी तीर्थयात्री सख्त लगाते हुए देखे जा रहे हैं जी। नवीन, मंदिर समिति की भी काफी लापरवाही देखी जा रही है, तो मंदिर समिति का इस पे क्या कुछ कहना है? क्या उनके तरफ से कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं कि लोग अच्छे तरीके से दर्शन कर सके और उनको इतना इंतजार ना करना पड़े? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मंदिर समिति को लेकर के तो मंदिर समिति का पिछले बार कहना था कि तीर्थ यात्रियों की जो संख्या होती है उनपे जो बढ़ोतरी होगी उनमें उनकी काफी यहाँ पर इंतजाम किए जाएंगे। जिससे कहीं ना कहीं बात की जाए बद्रीनाथ धाम की तो बद्रीनाथ धाम में आजकल पिंडदान करने के लिए तीर्थ यात्री में ब्रह्म कपाल में पहुंचे हुए हैं। वही तीर्थ यात्री बद्रीनाथ धाम की दर्शन के लिए वहां पर लाइनों में खड़े हुए, उन्हें वहां पर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि अगर मंदिर समिति की अगर मैं बात करना चाहूँ तो मंदिर समिति और साथ में शासन और प्रशासन की भी वहां पर बद्रीनाथ धाम में काफी लापरवाही इस वक्त देखी जा रही है, जिस कारण तीर्थ यात्रियों का खामियाजा इस वक्त भुगतना पड़ रहा है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया नवीन तमाम जानकारी के लिए। और आखिर में एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किए श्रद्धा सुमन अर्पित। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर राजनीति शुरू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर साधा प्रदेश सरकार पर निशाना, तो बीजेपी ने भी किया पलटवार, कहा त्रिवेंद्र सरकार की तरह बड़े बड़े दावे कर रही धामी सरकार। डोईवाला की रानी पोखरी क्षेत्र में सरकारी और गैर सरकारी खनन लॉट शुरू, वन विकास निगम ने किया खनन लॉट का विधिवत उद्घाटन। प्रशासन की बेरुखी झेल रहे पगनू गांव की नहीं ले रहा कोई सुध, भूस्खलन की जद वाले गांव में आने जाने का बचा एकमात्र कच्चा पहाड़ी रास्ता, जान जोखिम में डालकर जाते हैं गांव वाले। हरिद्वार में ईद का जुलूस निकालने के दौरान बजाया भड़काऊ भाषण वाला गाना, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। और इसी के साथ जन टीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।